Hello guys, Bob's here. It's morning 11 and this is one of the waterfalls in Chikaldara. So I reached Chikaldara at around morning 9:30 or 10 or so, and I came all the way from Amravati. So I reached Amravati by train and bus. By bus I came to Chikaldara, and this is the view of Chikaldara. अच्छा मतलब 5 फोर्ट्स के बाद हाँ 5 गेट्स के बाद एक ये है क्या हाँ। बोलते हैं महल है उसके हाँ। बाद भी 5 गेट है हाँ मतलब दोनों तरफ से इक्वल प्रोटेक्शन। ठीक है। और चारों तरफ खाई है, ये के रास्ते के लिए जाने के लिए। और इसमें सात तोहफा भी है। वो पूरा अष्ट तोहफा है, सोना चांदी लोहा पित्तल कांसा इसमें अष्ट धातु बोलते हैं ना अपन। हाँ उसकी तोप बनी है, तोप। ये ऊंचाई पहाड़ी पे एक तोप है, अच्छा वो एक पहाड़ी पे तोप है, हाँ एक उस तरफ रहती है, एक ऐसे चारों तरफ सात तो तोहफा वैसे है। वैसे ही छोड़ा हुआ है। जमीन लेवल से इतनी ऊंची है तोप, दोनों हाथ में मारने इतनी मोटी है, 20-25 फुट की लंबी है। यानी उसको कोई चुरा के ले जा नहीं सकती, इतना वजन है उसका। नहीं और मतलब वहीं के वहीं पड़ा वहीं हुआ पड़ा है। है। उसकी जो छोटे मोटे सकड़ी वगैरह जो थी वो काट के ले गए लोग चुरा के। उसका बड़ा बड़ा गेट पड़ा हुआ है, यानी कि चुरा के ले जा नहीं सकते, वजन बहुत है इसलिए वहीं पड़ी हुई है। तो उस साइड की जो तोप है यहाँ से चलाते थे, अचलपुर किले में मारते थे। जो परतौड़ा से आए ना आप लोग, ये तोप यहाँ से चलाते थे, अचलपुर किले भी मारते थे। माउंटेन के किला है वहाँ, उतना दूर उतना दूर है। यानी जिस रोड से आए आप चिकलदरा परतौड़ा 32 किलोमीटर है, हाँ। तो यहाँ से सीधा पकड़ लो आप, वो तो वो दो लोग पैदल आ रहे हैं पहाड़ रास्ता से नीचे बाप रे उतना नीचे से। हाँ, ये खुली मैदान दिख रही है, नीचे पहाड़ रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से ऐसे ऊपर आ रहे हैं। यानी ये 10-12 किलोमीटर पैदल आते हैं सर, और 10-12 हर दिन? पैदल जाते हैं। यानी 20-25 किलोमीटर रोजाना पैदल चलते हैं। हाँ इन लोगों के लिए आम बात है। कैपेसिटी है, आदत गिर गया देखो। नहीं इवन आप क्या बोलते हैं दार्जिलिंग भूटान तरफ जाओगे ना हाँ। तो वहाँ पे भी खड़ा पहाड़ पे आराम से ऊपर चढ़ जाते हैं चढ़- स्कूल के बच्चे। हाँ। डेली वैसे ही डेली। ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते हैं हैं। और स्कूल जाते हैं। हाँ, ये भी गाँव के लोग आते हैं चिकलदर के लिए, ये चिकलदर तहसील के लिए वो लोग कुछ भी तो बाजार ये के लिए- पूरा पूरा ये पूरा बहुत सारे चीज गाँव है ना, वो वस्तापुरा है, कुलमगना गोटाड़ी, ये पूरा चिकलदर तहसील में गाँव आते हैं। हाँ 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 तो उस गांव के लोग भी पैदल आते हैं सर, यानी 10-12 किलोमीटर पैदल आते हैं, 10-12 किलोमीटर वापस भी जाते हैं। मतलब 20-25 किलोमीटर रोजाना पैदल चलते हैं वो लोग, इतनी कैपेसिटी है उनकी। और वो सिर पे बोझा भी लाते हैं सर, वो जैसे सीताफल वगैरह बेचने लाते हैं यहाँ, या फिर कोई सब्जी वगैरह बेचने लाते हैं खेती का, सिर पे 30-40 किलो का बोझा भी लाते हैं। हाँ वो तो आदत हो जाती है आदत इन हो लोगों को। वो तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही कर रहे हैं। बराबर, इसलिए इस पॉइंट का नाम मोजरी पॉइंट। Bob's here, and I'm just having a round around Chikaldara at the moment, and these are the views that you get when you come down to Chikaldara. So it's a sunny afternoon now, and these are the views that are visible. It's not rainy season, that's why you see a lot of yellow patches, not much of greens, but this I will consider as one of the best hill stations you will get around in Maharashtra, because Maharashtra does have mountain hill ranges, but they are only great during monsoon period. But if you are coming during non-monsoon period, say in the month of May or say October, November, when there will be not much greenery around, not much green fields and grass all around, Chikaldara can be recommended as one of the tourist destinations where you can spend all day having picnic and yet evening to good. This is one of them. This is the Punch Bowl point, guys, and I came by bike, so there is a guide with me who is helping me to see all this around Chikaldara, and this is a beautiful point. Some more pictures of Punch Bowl Point. This is a tree house. Panoramic view. Beautiful hills. खाते थे ना वो लोग, इसलिए शिकार करते थे यहाँ से। उस टाइम में अंग्रेज लोग अपने भारत पे राज किए थे। अंग्रेज लोगों ने उस टाइम में बहुत घना जंगल रहता था और बहुत जानवर भी रहते थे, इसलिए वो लोग यहाँ से शिकार करते थे। इसलिए इस पॉइंट का नाम गोराघाट पॉइंट नाम दिया।
और ये पहाड़ी बहुत अच्छी दिखती है ऐसे ये जो। ये किस समय अभी? हाँ, ये देखो आप इस पहाड़ी को इस तरफ से देखो आप, ये ऊंट की जैसे दिखेगा। ये ऊंट की पीठ, ये पहाड़ी ऐसे नीचे गया, उससे गर्दन, उसका वो सिर, उसके सामने गया वो उसका मुंह। हाँ, ऐसे देखो ना सिंगल से पहाड़ी को, कैमल वैलीज बोलते हैं हम उसको, बढ़िया दिखता है वो। इधर से दिखेगा ना? कितना अच्छे, ऐसा लग रहा है किसी ने बनाया होगा, लेकिन नेचुरल सी ना, खाई में एकदम, है ना। यहाँ से ये दिखती है अमरावती और सब? नहीं, बहुत दूर है, बहुत दूर पड़ जाती है। 90 किलोमीटर से। ओह हाँ, नहीं कभी नहीं, जैसे किस पचमढ़ी से या अमरकंटक से दिखती है बहुत दूर दूर की शायद, ऊंची है इसलिए। Guys, this is the Japanese garden. It's evening 5:45 and I am in Nagpur. It's evening nearly 6. This is how the Japanese garden looks like. It really looks like I'm in a forest area. This is how it looks like. Greenery all around. This is the kind of place I love to be in, and it looks to be a long jungle head. Let's see how long can I go. Anything special to see? I'm walking and walking. Some more views from the Vanya Udyan in Nagpur. This is followed by the Diksha Bhumi, which is a very famous place in Nagpur, and this is the Futala Lake in the evening time.